नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में जो वीकली हमारी चर्चा होती है निफ्टी के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर की वीकली जो एनालिसिस हम करते हैं सुभाष जी के साथ, वो कैसा रहेगा। पिछले कई वीक से, कई सप्ताहों से आप देखते आ रहे हैं जो सुभाष जी प्रिडिक्ट कर रहे हैं निफ्टी के विषय में, बैंक निफ्टी के विषय, वो लगभग 100% सटीक जा रही है। लास्ट वीक भी उन्होंने कहा था कि निफ्टी 24,000 से 24,600 तक जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो 24,400 500 के बीच में रुक जाएगी, लेकिन अगर मैक्सिमम उसकी लिमिट होगी तो 24,600 रहेगी और 24,400 तक जाती है तो हमें सेल करना चाहिए, और 23,800 आती है तो हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है, बाइंग करनी चाहिए। लेकिन 23,800 नहीं आई, लेकिन 24,401 तक जाकर फिर वापस मुड़ी है। तो देखते हैं, चर्चा करते हैं सुभाष जी के साथ और समझते हैं कि भाई जो 8 तारीख से लेके 12 तारीख का दूसरा सप्ताह है जुलाई का, वो कैसा रहेगा शेयर मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रविंदर जी। मेरा भी सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है जो मेरे को फॉलो करते हैं। हाँ धन्यवाद जी, जी। धन्यवाद। सुभाष जी, जिस तरह से आप पिछले कई सप्ताहों से लगातार जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, प्रिडिक्शन तो मैं खैर नहीं कहना चाहूंगा, विश्लेषण कहना चाहूंगा, जो विश्लेषण कर रहे हैं वो लगातार सटीक जा रहा है। तो आने वाला जो वीक है, यानी कि जो कल मंडे से शुरू होगा, 8 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में 5 दिनों का, तो इसमें आप किस तरह का मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं कि किस तरह का शेयर मार्केट रहेगा, निफ्टी रहेगी। देखो रविंदर जी, निफ्टी दिसंबर 2023 के बाद सबसे लंबी तेजी जो है 5 वीक से लगातार आप देख रहे हो, हर वीक इंडेक्स बढ़ता हुआ रहता है, निफ्टी जी इंडेक्स या सेंसेक्स। और आपने देखा होगा कि 58 ट्रेडिंग डेज में 10,000 सेंसेक्स के पॉइंट्स क्रॉस किए हैं। जी। मतलब 10,000 सेंसेक्स का पॉइंट, बड़ा। मतलब 70 से 80,000 क्रॉस कर गया, लाइफ टाइम हाई। जी और जी। 24,401 निफ्टी ने भी क्रॉस किया है, लाइफ टाइम हाई है। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। ये बुल जो है ना, उनकी पकड़ पूरी बनी हुई है। और अभी भी जो सेंटीमेंट है, जो बजट आ रहा है 23 जुलाई को, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने देना है, और अभी प्रेसिडेंट मुर्मू ने 12 अगस्त से 22 जुलाई से 12 अगस्त तक पार्लियामेंट दोनों, हायर एंड लोअर, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सेशन ऑन रहेंगे, इसकी डेट निकाल दी है। जी नेक्स्ट वीक बहुत सारे इवेंट्स भी हैं। इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, आईआईपी का डाटा आएगा, है नहीं। और अभी जी। क्या है कि जो बजट आना है 23 जुलाई को, तो गवर्नमेंट हम्म। का कुछ इंडिकेशंस आ जाते हैं, कुछ पॉलिसी में चेंज हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक चेंज है, या उसकी अनाउंसमेंट या डिक्लेयर नहीं भी करे तो इंडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी बिल्कुल ठीक। एक देखने वाली बात होगी। और मैक्रो डाटा वो पॉजिटिव लग रहा है, ग्लोबल क्यूज वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है ग्लोबल यूएस का, वो यील्ड जो है वो कम हो गई है इससे। और इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि सितंबर 2024 में यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट घटाएगा, और जी नवंबर 2024 में घटाएगा। उनके भी इन्फ्लेशनरी डाटा आएंगे, पीसी, पर्सन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो डाटा भी उनका डिक्लेयर होगा। और जो इंडिकेशंस लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, तो वो भी एक पॉजिटिव है। हालांकि एक नेगेटिव पार्ट ये है कि क्रूड के प्राइसेस $88 पर बैरल चले गए हैं, और वो WTI है वो 83 से ऊपर चल रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, क्रूड के प्राइसेस हाई है। जी। बाकी सब जीएसटी है वो हमारा बढ़ बढ़ता हुआ निकल रहा है। और अभी हमारे रिजल्ट आएंगे 11-12 जुलाई से टीसीएस के हैं, और एचसीएल टेक्नोलॉजी के, और कई कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं 11 जुलाई से 12 जुलाई से, जो कि लग रहा है कि इसका भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है कि भी रिजल्ट आएंगे तो जैसे ये बेटर रहेंगे। आईटी के सेक्टर बेटर चल रहे हैं, तो जो रिजल्ट पहले आ रहे हैं वो बेटर होने की बहुत उम्मीद है, तो इससे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। तो मैं समझता हूँ अभी पॉजिटिवनेस बढ़ी हुई है। और नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से 24,100 के और 24,800 के बीच में इंडेक्स निफ्टी 50 रहना चाहिए।
निफ्टी 50 मतलब 24,100 से लेके 24,800 के बीच में आप देख रहे हैं, तो यानी कि बिल्कुल अभी जी, बिल्कुल। 400 पॉइंट का और ग्रोथ दिखाई दे रही है। करेक्ट, करेक्ट। तो सुभाष जी, मैं इस पे एक चीज आगे बढ़ूं उससे पहले समझना चाहता हूं, क्या जो ये बुल रन चल रहा है ये कितना लंबा समय तक चलता हुआ दिख रहा है और ये कहां तक ले जाएगा? क्या ये निफ्टी 26,000 तक भी जा सकता है क्या इस तरह से? देखो, ऐसा होता है, जो एफपीआई ने अप्रैल और मई में सेलिंग करी थी, जून के अंदर नेट बाइंग है, और जुलाई में भी 7-8 हज़ार करोड़ की उनकी बाइंग अब तक आ चुकी है, ठीक है? तो ये इंडिकेशंस होते हैं। मॉनसून हमारा जो जून के अंदर बहुत कम था, 20% कम था, जुलाई में काफ़ी बेटर हो गया है। जी। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, जीएसटी कलेक्शन बेटर है, रिजल्ट्स बेटर आएँगे, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे, है नहीं? तो ये फैक्टर जो है, जब तक ये ठीक लग रहे हैं, तब तक चलता रहेगा। जब जैसे अपन जब वीकली देख रहे हैं, तो मुझे अभी नेक्स्ट वीक तो मंदा नहीं लग रहा, और जी। यदि मंदा लगता है, तो हमारी बाइंग बनती है। बनती है पहले जैसे तो मैंने लास्ट वीक मैंने कहा था 23,800 आ जाए तो हमारी बाइंग बनती है। अभी मैं कह रहा हूँ 24,000 या 24,100 के ऊपर आए तो बाइंग बनती है, बाइंग बनती और है, 24,800 पे आए तो सेलिंग बनती है। सेलिंग बनती है। 24,700 से सेलिंग बनती है। 24,700 से सेलिंग बनती है। सुभाष जी, मैं इसमें एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये लगातार मार्केट बढ़ रहा है और क्या इसमें आने वाले समय में बड़ा करेक्शन आने की संभावना बन रही है, और अगर बड़ा करेक्शन आएगा तो किन सेंटिमेंट्स के ऊपर आएगा ये? देखिए, बड़ा सेंटिमेंट तभी आ सकता है, जब कोई बजट में ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं लग रहा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा नहीं हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, है नहीं? लुक्रेटिव लग रहा हो, पूरा भई पैसा बाँट दिया गरीबों के अंदर, और तो ऐसा जहाँ पे पॉपुलिस्टिक बजट नज़र आए तो डाउन जा सकता है। और ऐसा अभी कोई मेजर कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही है जिससे मार्केट नीचे जाए। लेकिन कोशिश तो हमेशा रहना चाहिए, मार्केट में कोई बड़ी हैपनिंग हो जाती है, तो हमें ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। आप उस टाइम पे कोई भी बात बड़ी लगती हो, तो आप एक कर सकते हो दोबारा से इंटरव्यू, तो उसमें हम जी। अपने विचार दोबारा रख सकते हैं, जब तक कोई जी। बड़ी चीज़ ना हो। लेकिन आज बड़ी। की स्थिति के हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट सही लगते हैं, इकोनॉमी सही काम कर रही है, बजट में, क्योंकि आप देखिए 240 सीट के बावजूद गवर्नमेंट अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कोई किसी ने डिक्टेटिंग टर्म में नहीं है, स्पीकर इनका बन गया, सारी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ इनके पास हैं, तो एलाइज़ ने कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं है। तो जब जी। तक कि कोई ऐसी चीज़ ना लगे कि भई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई अलाइज़ झगड़ा कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट विथड्रॉ हो रही है, या कोई सपोर्ट विथड्रॉल हो रही है ना? या गवर्नमेंट चली जाएगी, अनसर्टेनिटी बन रही है, तब मेजर फ़ॉल आ सकता है। और बाकी अपने रिज़ल्ट्स क्वार्टरली रिज़ल्ट्स मुझे नहीं लगता कि कोई खराब होंगे, क्योंकि पीएमआई इंडेक्स जो होता है वो बहुत पॉज़िटिव है, बेटर हो रहा है हर मंथ की मंथ, है ना? इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फेड रिज़र्व ने यदि सितंबर में घटाए, तो यहाँ पर भी आरबीआई घटाने के चांसेस होंगे, है नहीं? और जीडीपी डाटा हमेशा बेटर आता है, जैसे उन्होंने 7 से 7.2 आरबीआई ने कर दिया। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिससे लगता है कि कोई सडन कुछ नहीं है, और अभी कोई फंडामेंटल के ऊपर इंडेक्स चल रहा है, कोई ओवरबोट या ओवर प्राइसिंग इंडेक्स की नहीं लग रही है। तो और कुछ है ना, एनालिसिस होती है, कॉल पुट किस रेंज पर ज़्यादा खरीदी गई है, पुट किस पर बेची गई है, कुछ ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर क्या-क्या है, कैश में क्या चल रहा है नहीं? तो वो सब जो फैक्टर्स हैं, वो सब ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ दिखा रहे हैं। ट्रेंड तो पॉजिटिव की तरफ, तो इसका हम ये भी समझ सकते हैं कि मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एटलीस्ट बजट तक तो कोई हम बड़ी गिरावट 1,000, 1,200, 800 पॉइंट की नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे। नहीं देख रहे हैं। और नेक्स्ट वीक ही अगर हम बात कर रहे हैं जो 8 जुलाई से 12 जुलाई की, तो इसमें बैंक निफ्टी का क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, किस तरह बैंक से? निफ्टी आप यदि देखोगे,
तो 53,000 को क्रॉस करने में जोर पड़ रहा है। एक बार कर गया था 53,331 क्रॉस कर गया था, जी लेकिन जी जी वापस तेजी से नीचे आ गया और अब 52,600 के करीब 52,660 के करीब है। तो मेरे को अभी भी यही लगता है, मैंने लास्ट वीकली उसमें भी बोला था कि 52,800 रेसिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं सोचता हूँ 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार फिर आएगा, थोड़ा-सा डाउन आ जाएगा। नहीं तो आप 52,100 और 52,000 इस पे बाइंग बनती है और 53,000 के आस-पास सेलिंग बनती है ना? यदि आपने मतलब अपना प्रॉफिट 52,100 पे बाइंग बनती है और 53,000 हाँ, के आसपास 53,000 के अगर है आस-पास सेलिंग बनती है, 53,800 से 53,100 तक आप सेलिंग कर सकते हैं। 52,800 से लेकिन हाँ, 53,100। लेकिन जब ये 53,100 को क्रॉस कर जाए, तो जी लगता है और स्टेबिलिटी दिखाए उसके ऊपर, वापस नहीं आ जी रहा है, तो फिर जी 54,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती जा है नहीं? सकती है। हाँ, और बिल्कुल हमें ना बिल्कुल। जैसे इनके जो कंस्टिट्यूएंट है, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, जी आईसीआईसीआई, जो इसके कोटक बैंक, इनके जो कंस्टिट्यूएंट है बैंक निफ्टी के, उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बिल्कुल उनमें ठीक। भी स्टॉक्स में भी क्या पोजीशन है यानी अंडरलाइंग है ना? तो वो भी हमें लगातार देखते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वहाँ तेजी है, वहाँ मंदी है क्योंकि उसकी तेजी मंदी बैंक निफ्टी हाँ, पे भी असर डालेगी। लेकिन मैं मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 52,800 के ऊपर सेलिंग बनती है, 52,100 के ऊपर बाइंग बनती है। 53,100 के 52,800 पे सेलिंग बनती है सेलिंग और बनती है और 52,100 पे बाइंग 52,100 बनती के है। आसपास अभी 52,660 है, तो जी, मुझे अभी थोड़ा-सा डाउन ही लग रहा है। डाउन नहीं लग रहा है, डाउन नहीं लग रहा है। धन्यवाद सुभाष जी। और मैं समझता हूँ कि जो विश्लेषण आपका रहता है लगातार सटीक जा रहा है कि जो क्योंकि जिस तरह से आप सारी चीज़ों को देख के एनालिसिस करते हैं मार्केट का, तो मैं समझता हूँ दर्शक का जो निवेशक हैं उनके लिए भी अपनी निवेश को समझना करना बड़ा आसान हो जाता है। और मैं हमेशा निवेशकों को यही कहता हूँ, दर्शकों को, कि जब भी आप निवेश करें तो आप किसी निवेश सलाहकार की सहायता ज़रूर लें। बिना सलाहकार की सलाह के निवेश ना करें क्योंकि ये कई बार जोखिम भरा भी हो सकता है। क्योंकि हम जो यहाँ पे विश्लेषण करते हैं वो सिर्फ एक जानकारी के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ।